Hi friends, my name is Monica and welcome to Study Channel. New thought is that आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ मेरा घर था वही बारिश की। अगर बादलों को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो मुझे भी जिद है आसमान को छूने की। गुड मॉर्निंग। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ जनरल नॉलेज के टॉपिक, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला है भारत के कुछ स्थानों के भौगोलिक उपनाम। पहले उपनाम दिए हैं, बाद में स्थान है। तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। गा से गंगा और गा से गोदावरी। इमारतों का शहर कोलकाता है। इमारतें, कोलकाता में इमारतें बहुत सारी बनी है, तो इमारतों का शहर कोलकाता को कहते हैं। 5 नदियों का राज्य पंजाब। पा से 5 और पा से पंजाब। भारत का स्वर्ग जम्मू और कश्मीर को कहते हैं। रैलियों का शहर नई दिल्ली है। देखिए, दिल्ली में नेता लोग बहुत सारे रहते हैं, तो जहाँ पे नेता लोग रहते हैं वहाँ पे रैलियाँ तो निकलती ही रहती हैं। तो रैलियों का शहर हो गया नई दिल्ली। ईश्वर का निवास प्रयाग हो गया इलाहाबाद। झीलों का शहर श्रीनगर हो गया। उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। स्वर्ण शहर अमृतसर को कहा जाता है। स्वर्ग जो होता है अमृत के समान होता है, तो स्वर्ण शहर अमृतसर को कहा जाता है। भारत का बागीचा बंगलुरु को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बंगलुरु को कहा जाता है। देखिए, बंगलुरु के सामने जो है बगीचा लगा होता है, घाटियाँ होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक का काम भी होता है। तो भारत का बगीचा भी बंगलुरु को कहते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी भी बंगलुरु को कहते हैं और भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी बंगलुरु को ही कहते हैं। 7 द्वीपों का शहर मुंबई को कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोचीन है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। ये समझ लीजिए कि पहाड़ों पर ही मसूर की दाल जो है उगती है, तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। और पवित्र नदी गंगा होती है, ये तो पता ही है सबको। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। एक बाउल ऑफ एशिया आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ये समझ लिए कि अंधे लोग अंडा ही उबाल कर खाते हैं, तो एक बाउल ऑफ एशिया आंध्र प्रदेश हो गया। पर्वों का शहर मदुरई को कहते हैं। जहाँ पर पर्व होते हैं वहाँ पे मदिरा लोग पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, तो पर्वों का शहर मदुरई हो गया। बंगाल का शोक दामोदर नदी हो गया। बिहार का शोक कोसी नदी हो गया। पूर्व का वेनिस कोचीन हो गया। दक्कन क्वीन पुणे को कहते हैं। महलों का नगर कोलकाता को कहते हैं। कोलकाता शहर में महल ही बने हुए हैं, तो महलों का नगर कोलकाता को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, जो है हमारा नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे और स्टोरी के बेस पर है। तो आइए देखते हैं। देखिए, 2 लोग हैं, 2 आदमी हैं। एक का नाम है श्री और दूसरे का नाम है फिरोज। तो श्री जो है फिरोज से कहता है, आ ईदी माँ यमुना के पास चले। कह रहा है ईद का पर्व चल रहा है, तो फिरोज से कह रहा है कि आओ ईद में यमुना के पास चले। आ ईदी माँ यमुना के पास चले। तो आ से हो गया आगरा, ई से हो गया इलाहाबाद और दी से हो गया दिल्ली और माँ से हो गया मथुरा। तो आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, ये सभी जो हैं यमुना नदी के पास हैं। तो आ ईदी माँ यमुना के पास चले। ठीक है। फिर दूसरा हो गया, बादल आने पर सब अलग अलग दिखता है। बादल होने पर सब अलग अलग दिखता है। फिरोज कह रहा है कि बादल होने पर सब अलग अलग दिखता है। तो बादल से हो गया बद्रीनाथ और अलग अलग से हो गया अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। फिर श्री कहता है फिरोज से कि फिरोज लुधियाना जाकर शर्त लगा लो कि अलग अलग नहीं दिखता है, लुधियाना जाकर शर्त लगा लो। तो फिरोज से हो गया फिरोजपुर और लुधियाना से हो गया लुधियाना और शर्त से हो गया सतलज नदी। तो फिरोजपुर, लुधियाना सतलज नदी के किनारे हैं। ठीक है। फिर फिरोज कहता है हरी ई कान का
वारा न्यारा कर दो, यानी कि गंगा के पास भेज दो। तो फिरोज कह रहा है ना, हरी ई कान का वारा न्यारा कर दो, यानी कि गंगा के पास भेज दो। तो हरी से हो गया हरिद्वार, ई से हो गया इलाहाबाद, कान से हो गया कानपुर और का से हो गया कन्नौज, वारा से हो गया वाराणसी। तो हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी ये सब हैं गंगा नदी के पास। ठीक है। फिर श्री कहता है सो कौआ ब्रह्मपुत्र हैं। सो मतलब कि देखो, कौआ जो है ब्रह्मपुत्र है और डिब्रू और गुआ भी ब्रह्मपुत्र हैं। श्री कह रहा है फिरोज से, सो देखो कौआ ब्रह्मपुत्र है, डिब्रू गुआ ब्रह्मपुत्र है। तो सो कौआ से हो गया सोकोवा, डिब्रू से हो गया डिब्रूगढ़ और गुआ से हो गया गुवाहाटी। ठीक है। सोकोवा, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के पास हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के पास हैं। ठीक है। फिर श्री जो है फिरोज जो है श्री से प्रश्न पूछ रहा है कि श्री झील के किनारे है क्या? श्री झील के किनारे है। तो श्री से हो गया श्रीनगर और झील से हो गया झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी के पास है। ठीक है। फिर कह रहा है सूरत तो देखो तप रही है, सूरत तो देखो तप रही है। सूरत बैतूल, सूरत से हो गया सूरत, बैतूल से हो गया बैतूल और ताप्ती तप रही है मतलब कि ताप्ती नदी। तो सूरत बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है। फिर दूसरा कोई आदमी है, वो कह रहा है हाय दैया मूस भी, मतलब कि जो सूरत तो देखो तप रही है, दूसरा कहे हाय दैया मूस भी, यानी कि तप रहा है। हाय दैया मूस भी। तो हाय दैया से हो गया हैदराबाद, मूस से हो गया मूसी नदी। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक। फिर श्री कह रहा है फिरोज से चलो जम कर सोना खरीदेंगे। ठीक है। चलो जम कर सोना खरीदेंगे। तो जम से हो गया जमशेदपुर, सोना से हो गया स्वर्णरेखा नदी। ठीक। फिर फिरोज कह रहा है श्री से अहम केवल साबरमती चावल खाता है। तो अहम से हो गया अहमदाबाद, साबरमती से हो गया साबरमती नदी। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। ठीक। फिर श्री कह रहा है देखो पढ़कर भीम भी आ गया, मतलब कि श्री कह रहा है फिरोज से देखो पढ़कर भीम भी आ गया। तो पढ़ से हो गया पंढरपुर और भीम से हो गया भीमा नदी। तो पंढरपुर भीमा नदी के किनारे है। फिरोज कह रहा है श्री से बरेली जाकर राम गंगा से मिलाओ। बरेली से हो गया बरेली और राम गंगा से हो गया राम गंगा नदी। तो बरेली राम गंगा नदी के किनारे है। फिर श्री कह रहा है फिरोज से जग इंद्र के कब्जे में है। जग मतलब कि संसार, जो संसार है इंद्र के कब्जे में है। तो जग से हो गया जगदलपुर और इंद्र से हो गया इंद्रावती नदी। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे है। फिर फिरोज कह रहा है श्री से गोरी ने राब्ता दे दिया, यानी कि गोरी से गौरी समझ लो चाहे गोरी लड़की समझ लो। गोरी ने राब्ता मतलब कि थप्पड़ दे दिया, गोरी ने राब्ता दे दिया। गोरी से हो गया गोरखपुर, राब्ता से हो गया राप्ती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। फिर श्री कह रहा है फिरोज से अयोध्या आ गए जो सरयू के थे, मतलब कि सरयू नदी समझ लो, सरयू नदी के किनारे रहते थे। अयोध्या आ गए जो सरयू नदी के किनारे थे। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर फिरोज कह रहा है कोलतार ले आओ हुगली नदी पर पड़ा है। तो कोलतार से हो गया कोलकाता, हुगली से हो गया हुगली नदी।
तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक। फिर श्री कह रहा है जब वे नर्म हुए, मतलब कि जब वे थोड़े से ठंडे हो गए, तो जब से हो गया जबलपुर और नर्म से हो गया नर्मदा नदी। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक। फिर फिरोज कह रहा है पहले तो वे कटक गए, फिर संभर कर महान बन गए। पहले तो वे कटक गए, तो कटक से हो गया कटक, और संभल कर से हो गया संबलपुर, और महान से हो गया महान नदी। तो कटक संबलपुर महान नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक। फिर श्री कह रहा है नासिक जाकर गोद ले लिए हैं, नासिक जाकर उसे गोद ले लिए हैं हम। तो नासिक से हो गया नासिक, गोद से हो गया गोदावरी नदी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक। फिर फिरोज कह रहा है वो तो विजय पाकर कृष्ण बन गए हैं, वो तो विजय पाकर कृष्ण बन गए हैं। तो विजय पाकर से हो गया विजयनगर, कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी। तो विजयनगर जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। जो ये बचे हुए हैं, कोटा चंबल नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है। चाहे तो आप ट्रिक से याद करिए या फिर टेबल से याद करिए, जिससे मर्जी हो उससे याद करिए। ठीक है, जिससे आसान हो आपको। थैंक यू।